हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग ये जो क्लास 9th का न्यू बुक है ना, इसके चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, इसके एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल में समझेंगे भी और साथ ही साथ इसके आंसर्स लिखना भी सीखेंगे हमारे एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा जो भी चीजें मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, इसका नोट्स तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड भी कराने वाला हूँ। तो बहुत मजेदार क्लास होने वाला है। चलो शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। पॉलिनोमियल हमारे आसपास हर जगह है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने जो 5 पढ़ा है ना, 1 2 3 4 5, वो भी एक पॉलिनोमियल है। तुमने -1 -2 जो नंबर पढ़ा है वो भी एक पॉलिनोमियल है। तुमने ABCD पढ़ा है वो भी पॉलिनोमियल है। हर कुछ पॉलिनोमियल है। आओ आज इसी चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझेंगे और मैं इतने डिटेल में समझाऊंगा कि तुम्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक्सरसाइज 2.1 के एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी के साथ डिटेल में समझेंगे, सिर्फ उसके सॉल्यूशन नहीं सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है फाइंड द डिग्री। आपको यहां पर डिग्री बतानी है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये यहां पर जो जो चीज तुम्हें दिख रहा है ना लिखा हुआ, ये सब का सब पॉलिनोमियल है बच्चों। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है तुम लोगों को ये मैं डिटेल में समझा देता हूं। और डिग्री ये वाली डिग्री नहीं होती है जो टेम्परेचर वाली होती है ना, कि डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, ये वो वाली डिग्री नहीं है। यहां पर डिग्री का कुछ दूसरा मतलब होता है। और ये वो वाली भी डिग्री नहीं है जो हम लोग को पढ़ने के बाद मिलता है रिजल्ट के तौर पे कॉलेज वगैरह में डिग्री कहते हैं, ये वो भी डिग्री नहीं है। अब इस डिग्री का मतलब क्या होता है, तो कभी भी ना कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों, उसमें तुम देखना एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तुम्हें दिखेगा कहीं पर एक्स लिखा हुआ, कहीं वाई लिखा हुआ, किसी में के लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ रहता है। तो जो भी एक्स वाई जेड दिया रहेगा बेटा ना, उसका जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा, उसका सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा उसे ही डिग्री कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में जो एक्स वाई जेड दिया रहता है उसके सबसे बड़े पावर को ही डिग्री कहा जाता है। अब यहां पर जो ये पॉलिनोमियल्स हैं, चलो इसमें ढूंढते हैं इसमें सबसे बड़ा वाला पावर कौन है हमारे वेरिएबल का। तो पहला वाला अगर तुम देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर देखो तो इसमें दिया है 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3। इसमें एक्स वाई जेड दिया है क्या? हाँ जी दिया तो है। यहां पर देखो x दिया है, यहां भी x दिया है, दो दो जगह x दिया हुआ है। तो इसमें जो बड़ा वाला पावर है वो कौन है? तुम मुझे बताओ कि यहां पर जो x है इसके पावर में 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा रहता है पावर में बेटा ना, तो वहां पर 1 रहता है। तो यहां पर 1 है और इधर अगर हम देखें तो 2 है। तो तुम ही मुझे बताओगे इसकी डिग्री क्या होगी। तुम खुद ही बता दोगे सर इसकी डिग्री तो 2 होगी, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो एक्स वाई जेड होता है उसका जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। तो बस इसकी आंसर यही हो जाएगी कि इसका जो डिग्री होगा, डिग्री इज इक्वल टू 2। ऐसे लिख देना कि भाई इसकी डिग्री 2 है। और ये 2 कहां से है? ये वाली 2, ये जो पावर में हमारी 2 दी हुई है ना, इस वाले 2 के वजह से इसकी डिग्री 2 हो गई। यही है डिग्री। कितना आसान है, कितना मजेदार है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी पीजी चैप्टर है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पर y दिया हुआ है, जैसे वहां x दिया था यहां पर y दिया हुआ है। अब y का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? तो एक तो यहां पर y के पावर में 1 है और यहां पर y के पावर में 3 है। तो बड़ा वाला पावर कौन हुआ? 3 हो गया। तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी। खेल खत्म। अरे इतनी ही आसान है और कुछ नहीं करना है। इस वाले को पहले समझो, फिर थर्ड वाले को डिटेल में समझाता हूं। फोर्थ वाले में तुम यहां पर देखो z दिया हुआ है। तो ये z जो है इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं भी लिखा है पावर में तो समझ जाओ 1 है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी 1 होगी। अब आते हैं इसके पास कि ये जो माइनस का 9 दिया है, क्या ये कोई पॉलिनोमियल है? इसमें तो एक्स वाई जेड नहीं लिखा हुआ है, तो क्या इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं? यस मेरा बच्चा, अगर कोई नंबर लिखा हुआ रहता है ना तो उसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? ध्यान से पढ़ लो, कुछ कुछ चीजें ना मैं डिटेल में समझा देता हूं। और ये जो पॉलिनोमियल्स लिखे हुए थे इनका भी अलग अलग नाम होता है, वो जब हम लोग और डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल तुम बस बेसिक समझते जाओ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है नंबर वाले पॉलिनोमियल को। ठीक। अब जो ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं ना, हमेशा उनकी डिग्री 0 होती है। क्यों होती है अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो तुम समझ लो कि इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो हमेशा 0 होगी। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर कोई भी नंबर लिखा है, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो, निगेटिव नंबर लिखा हो, डेसिमल के फॉर्म में लिखा हो, पॉजिटिव नंबर लिखा हो, या फिर तुम्हारे पास रूट वाला नंबर लिखा हो जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, कुछ भी नंबर अगर लिखा है बेटा ना, तो वो भी एक पॉलिनोमियल होता है। और उस टाइप के पॉलिनोमियल को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हुआ रहे, चाहे वो कोई भी नंबर लिखा हुआ रहे, हमेशा उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी।
अब बोलोगे सर जीरो कैसे होता है, यहाँ पर तो आपने बताया डिग्री का मतलब होता है कि जो एक्स वाई जेड दिया रहेगा ना उसके सबसे बड़े वाले पावर को डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पर तो एक्स वाई जेड दिया ही नहीं है तो इसके पावर को डिग्री कैसे कहेंगे, यानी इसमें क्या डिग्री है। आओ समझाता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो माइनस का 9 लिखा है, कोई भी नंबर तुम देख लो, माइनस का 9 तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ रहता है बेटा ना तो इसे हम लोग ना -9 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तुम मुझे बताओ क्या मैं इसे -9 को -9 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं क्या। तुम लोग हाँ सर लिख तो सकते हो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि -9 मल्टीप्लाई 1 तो -9 ही होता है, तो हाँ जी चलो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब तुम लोगों को एक मैं मैजिक दिखाता हूं। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला पता है कि अगर x के पावर में 0 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। किसी भी नंबर के पावर में या किसी भी एक्स वाई जेड के पावर में अगर 0 लिखा हुआ है, चाहे वो एक्स वाई जेड लिखा हुआ हो चाहे वो 1 करोड़ लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ है अगर पावर में 0 है तो उसकी लास्ट वैल्यू 1 हो जाती है। इतना समझ में आया, ये फॉर्मूला है ना, ये एक फॉर्मूला है, बेसिक सी आइडेंटिटी है तुम्हारी, एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। अब देखो यहां पर मैंने तुम्हें क्या बताया कि x के पावर में 0 उसको 1 लिख सकते हैं, तो 1 के बदले में x के पावर में 0 भी लिख सकते हैं। तो बेटा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं -9 मल्टीप्लाई x के पावर में 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -9 और x के पावर में 0, ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे भाई। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9 को या -9 को -9 मल्टीप्लाई 1 लिखा जा सकता है, और ये जो 1 है ये x के पावर में 0 होता है, ठीक है। या फिर कोई भी तुम दूसरा वेरिएबल ले सकते हो, तुम y के पावर में 0, z के पावर में 0, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने x के पावर में 0 लिख दिया, तो ये बन गया -9 x के पावर में 0। तो यहां पर मैंने डिग्री क्या बताया तुम्हें कि जो x y z दिया रहता है उसके पावर जो होता है वही डिग्री कहलाता है। तो यहां पर पावर क्या है, इसका 0 है, इसीलिए किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। अगर तुम्हें ये चीजें अच्छे से समझ में आ गया, सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर डालो और उसके बाद वापस आकर के लाइक ठोको और फिर आगे का वीडियो देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि हमें पॉलिनोमियल लिखना है, अपने तरफ से पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1, 2 या फिर 3 हो, यानी 3 हमें अलग अलग पॉलिनोमियल लिखने हैं। पहला एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो, एक दूसरा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 2 हो, और एक तीसरा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो। और तुम लोगों को मैं यहां पर बता देता हूं कि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल तुम लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं आंसर लिखूं तुम वही आंसर लिखो, तुम्हें मैं आंसर लिखने सिखाऊंगा और तुम उस आंसर को लिख करके अपने तरीके से बनाना, मजा आ जाएगा। केवल रटना नहीं बच्चों, मैथ्स को इस साल रटना नहीं है, इस साल मैथ्स को मजे मजे में पढ़ना है। तो जैसे कि यहां पर जो पॉलिनोमियल बोला गया है कि पहली जो पॉलिनोमियल बनानी है डिग्री 1 के साथ बनानी है, मैं तुम्हें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल बना करके दिखाता हूं जिसकी डिग्री 1 होगी। फिर जो डिग्री 2 होगी वो बनाते हैं, ठीक है। डिग्री 2 के साथ भी कुछ पॉलिनोमियल बनाएंगे और कुछ पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसकी डिग्री 3 हो। क्या हो भाई, जिसकी डिग्री 3 हो। ये 3 हम लोगों को पॉलिनोमियल बनाना है, एक एक तीनों में बनाना है सिर्फ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे बना करके दिखाऊंगा ताकि तुम बनाना सीखो, समझो। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं मान लो सिर्फ तुम्हारा नाम किस चीज से शुरू होता है, ज्यादातर बच्चों का नाम आजकल ए से शुरू होता है, अलग अलग होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा ए से नहीं है, लेकिन मान लेते हैं मान लो तुम्हारा नाम ए से शुरू है, तुम बेटा बस यहां पर ए लिख दो और ए के पावर में 1 लिख दो, या नहीं भी लिखोगे ना, बस तुम ए भी लिख दोगे तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। तुम्हारे जिस भी लेटर से तुम्हारा नाम शुरू होता है ना, तुम वो बस लिख दो, तुम्हारा हो गया, पॉलिनोमियल बन गया। कितना मजेदार है, तुम्हारा नाम के से शुरू होता है, तुम बस के लिख दो, वो एक पॉलिनोमियल बन गया। इतना इजी है पॉलिनोमियल बनाना जिसकी डिग्री 1 हो। अब बोला जाए डिग्री अगर 2 है तो क्या करें, अरे मेरे भाई बस पावर में 2 लिख दे, खत्म, ए के पावर में 2 लिख दे, ये एक पॉलिनोमियल बन गया जिसकी डिग्री 2 बन गई। और उसी तरीके से अगर डिग्री 3 हो तो क्या करेंगे, पावर में 3 लिख देंगे, खेल खत्म। इतना आसान है पॉलिनोमियल बनाना। अब तुम लोग खुद से बना लोगे, और भी सिखाता हूं। ये तो एक तरह का पॉलिनोमियल बनाया मैंने, मान लो तुम्हारा मन कर रहा है सर बहुत छोटा पॉलिनोमियल आपने बना दिया है, कुछ और एक्स्ट्रा बनाइए, थोड़ा सा मजा आया जिसको देख करके। नंबर के साथ बना लेते हैं, जैसे मान लो तुम लिख दो x प्लस में थाला फॉर अ रीजन 7 होता है। भैया धोनी की तो फेवरेट होता है सबका, लगभग लोगों का धोनी फेवरेट है, कोहली भी है, अरे रोहित भी है, मान रहो, रुक जाओ, डांटना शुरू कर देते हो जहां मैं थाला फॉर रीजन बोल देता हूं, लेकिन 7 तो 7 है। तो x प्लस में 7 जो मैंने लिख दिया, ये एक पॉलिनोमियल है बेटा, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री किसको बोलते हैं, जो x के पावर में रहता है उसको डिग्री कहते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। क्या हो गई इसकी डिग्री, इसकी डिग्री 1 कहलाएगी क्योंकि पावर यहां पर 1 है। उसी तरीके से यहां पर मान लो x प्लस में या फिर x के स्क्वायर प्लस में 18 लिख देता हूं, विराट कोहली वाले भी खुश हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 हो गई।
अरे तुम खुद से पॉलिनोमियल बनाओ, तुम्हें मन नहीं है एक्स लिखने का, तुम अपने नाम का लेटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अल्फाबेट कहीं से भी यूज कर लो। और रोहित शर्मा का 45 होता है क्या? 45 ही है शायद। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x के पावर में 3 प्लस में 45, या माइनस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि प्लस ही करो, माइनस कर दो। और ये भी जरूरी नहीं कि प्लस माइनस करो, तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो साथ में इनका, तो ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया। इस तरीके से तुम पॉलिनोमियल बना सकते हो। कितना आसान है पॉलिनोमियल बनाना, और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल बनाने में सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी तुम इतना सीख लो, इतने में मजा कर लो। बहुत ज्यादा सिखा दूंगा तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा, मिक्स वेज हो जाएगा, तो ज्यादा मिक्स वेज नहीं करते हैं, अभी पालक पनीर ही रहने देते हैं। तो ये दो तरीके मैंने बनाए, तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि डिग्री 1 वाला तुम कौन सा बना रहे हो, डिग्री 2 वाला तुम क्या बना रहे हो, डिग्री 3 वाला तुम क्या बना रहे हो, धोनी रोहित कोहली किसके फैन हो, तुम जरूर बताना मुझे कमेंट में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और भी जो क्वेश्चन है मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें एक नई चीज सीखो। अभी तुमने फर्स्ट और सेकंड में डिग्री सीखा, तुमने पॉलिनोमियल बनाना भी सीख लिया, अब तुम यहां पर क्या करोगे, थर्ड वाले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट के बारे में सीखोगे। ये कोएफिशिएंट क्या होता है भाई, यहां पर देखो, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एंड x का क्यूब इन द पॉलिनोमियल। क्या ये कोएफिशिएंट बहुत खतरनाक चीज होती है? ना मेरा बच्चा ना, बहुत इजी होता है। तुम मुझे ये बस बताओ कि जब तुम लोग कभी पार्टी वार्टी करते हो, किसके साथ करते हो? अपने फ्रेंड के साथ करते हो, या कॉफी पीने जाते हो, किसके साथ कॉफी पीने जाते हो? फ्रेंड के साथ जाते होगे ना, और तो कोई भी होगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, मुझे पता है। तो कॉफी पीने हम फ्रेंड के साथ जाते हैं, वहीं से तुम इसको कोएफिशिएंट कनेक्ट कराऊंगा, चिंता मत करो। ऐसा एक तरीका ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी भर तुम्हारे कोएफिशिएंट फिक्स रहेगा दिमाग में कि कोएफिशिएंट होता क्या है। तो भाई हम कॉफी पीने जाते हैं, अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, ठीक। फ्रेंड कौन होता है? जो दिन भर हमारे साथ चिपका रहता है, दिन भर परेशान करता रहता है, उसको फ्रेंड कहा जाता है। जो हमेशा चिपका रहे, अरे यार ये करते हैं, अरे यार वो करते हैं, दिन भर परेशान करते रहता है, वो फ्रेंड कहलाता है। तो बस कोएफिशिएंट भी वही है बेटा, फ्रेंड की तरह ही कोएफिशिएंट है, जो हमेशा चिपका हुआ रहे। किसी भी एक्स वाई जेड के साथ जो नंबर हमेशा चिपका हुआ रहता है, वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। बस इतने ही है कोएफिशिएंट। जैसे तुम्हें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, x के पावर में 4 लिखा है मेरा बच्चा, इसका पूछा नहीं है, फिर भी समझ लो। x के पावर में 4 के साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है, यानी इसके बगल में क्या है, तो कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पर बगल में 1 होगा, तो x के पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। x के पावर 3 है, इसका कोएफिशिएंट पूछा भी है, तो देखो इसके साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है, ये 3 और माइनस की साइन है, यानी कि माइनस का 3 कहलाएगा ना, केवल 3 नहीं कहेंगे, माइनस का 3 कहेंगे। तो माइनस का 3 चिपका हुआ है x के क्यूब के साथ, तो x के क्यूब का यानी x के पावर 3 का जो कोएफिशिएंट होगा वो माइनस का 3 हो जाएगा। x के स्क्वायर के साथ कौन चिपका हुआ है, देखो x के स्क्वायर के साथ कौन चिपका हुआ है, 6 चिपका हुआ है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो प्लस वाला 6 होगा, जिसको सिर्फ 6 कहते हैं। फिर यहाँ पर x का कोएफिशिएंट तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन तुम लोग अगर समझ चुके हो कोएफिशिएंट क्या होता है, तो तुरंत कमेंट करके मुझे बताओ कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो इसको लिखते कैसे, बस सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंपल सा, कि कोएफिशिएंट ऐसे, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ऐसे लिख दिया जाता है। उसी तरीके से x के क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस का 3 है, जो इसके साथ चिपका हुआ है, जो इसके साथ चिपका हुआ है, जो चिपका रहता है बेटा ना, जो कॉफी पीने जाता है तुम्हारे साथ, जो बेस्ट फ्रेंड होता है, वही कोएफिशिएंट होता है। तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम अब चेंज करके कोएफिशिएंट लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, और कुछ नहीं कोएफिशिएंट का मतलब। बच्चों, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है और तुम मेरे बैच को भी ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें जल्दी से अपने बैच के बारे में बता देता हूं। मेरा आरंभ बैच है, जिसमें मैं लाइव क्लासेस के थ्रू तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, और वहां पर हम लोग न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड वाले जो बुक्स है ना, उनको मिला करके अच्छे से पढ़ रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जो फैक्टर थ्योरम है, जो न्यू एनसीईआरटी बनी है, वो भी मैं वहां पर पढ़ा दे रहा हूं। तो हम लोग वहां पर एकदम तगड़े से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो मेरे न्यू बैच में, तो फटाफट जाकर के अभी इनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, और इसकी जो प्राइस है बहुत मिनिमम है। इस बैच की खासियत है कि इसमें बहुत ज्यादा लाइव क्लासेस होती है, कंटिन्यू लाइव क्लासेस होती है, और सारे सब्जेक्ट की होती है। केवल ये मेरा बैच नहीं है, मेरी पूरी टीम का बैच है। पूरी टीम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस में पढ़ाने वाली है पूरे साल भर। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने का कोशिश किया गया है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, ट्रिकी फ्रीकी सबका खेल खत्म कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट वाला ही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था, ऑफ z। किसका कोएफिशिएंट पूछा है भाई? z का कोएफिशिएंट पूछा है इन द पॉलिनोमियल 4z का क्यूब 5z का स्क्वायर माइनस 11। z दिया ही नहीं है, z दिया नहीं है, और उसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है। अरे भैया, जो दुनिया में है ये नहीं है, उसका कोएफिशिएंट तुम कहां से बताओगे? उसका कोई कोएफिशिएंट हो सकता है, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। बाकी तुम लोग को इसका मैं डिटेल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो बच्चों,
ये जो पॉलिनोमियल दिया है ना 4z का क्यूब प्लस में 5z का स्क्वायर और माइनस में 11 जो ये पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम z लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तुमने एक चीज तो सीखा ही है कि किसी भी नंबर में या किसी भी चीज में जब जीरो का मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और ये चीज तुम लोग नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर 3, उसमें फिर से पढ़ोगे। वैसे ये चीज लगभग बच्चों को पता है कि भाई कोई भी चीज लिखा हो, चाहे वो z ही क्यों ना लिखा हो, अगर उसका जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो हो जाता है। तो यहां पर तुम मुझे ये बताओ कि जो ये पॉलिनोमियल दिया है बच्चों, क्या मैं इसमें प्लस जीरो लिख सकता हूं ऐसे? क्या प्लस जीरो लिखने से इसमें कोई चेंज होगा? अरे तुम्हारे पास 100 रुपए है, मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा, 0 रुपए दूंगा, यानी 0 प्लस कर दूंगा तुम्हारे अकाउंट में, तो क्या तुम्हारा पैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, वो तो 100 का 100 रुपए ही रहेगा। उसी तरीके से कहीं पर भी प्लस जीरो माइनस जीरो लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहां पर z भी लिखना है, तो क्या करें? तुम 0 मल्टीप्लाई बाई z लिख दो ऐसे, ओ जेड। ये जीरो है ना, जीरो जेड है, ओ जेड नहीं है। जीरो जेड का मतलब ये है मेरा बच्चा कि जीरो का जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो का जब जेड से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बन जाएगा। और जीरो यहाँ पर लिखने से कोई चेंज नहीं हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसका तो था यार, किसी का था, ये रील मैंने देखा था। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसे दोबारा लिखना चाहो, रीराइट लिखना चाहो, तो ऐसे रीराइट कर सकते हो। और अपने आंसर में भी तुम ऐसे लिख लेना कि भाई जो पॉलिनोमियल दिया है उसे हम रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ z जो होगा ना, वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि z हमारे पास नहीं दिया था, अगर हम उसको लिखना चाहें तो जीरो के साथ लिख सकते हैं, यानी उसका कोएफिशिएंट हम जीरो बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाता है। आई होप तुम्हें सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या तुम्हें चीजें समझ में आ रही है और तुम्हें आगे की वीडियो चाहिए, या कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो भी मुझे बता देना कि सर इस चीज को थोड़ा सा और आप इंप्रूव कर दीजिए, मजा आ जाएगा, तो मैं अपने अंदर इंप्रूव लाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर। इसमें क्या बोल दिया है भाई कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? जैसे तुमने अभी डिग्री समझा, तुमने डिग्री के बाद क्या समझा था? कोएफिशिएंट समझा, तुमने पॉलिनोमियल बनाना सीखा, उसी तरीके से कांस्टेंट टर्म समझ लो। कोई भी पॉलिनोमियल तुमने लिखा बच्चों ना, उस पॉलिनोमियल में जो अलग से नंबर रहता है, जो कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमने लिखा और उसमें अलग से अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वही उसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। जैसे हमने x + 7 लिखा था, थाला फॉर अ रीजन, तो 7 अलग था, x अलग था, 7 अलग था, तो जो 7 है वो कांस्टेंट टर्म है। देखो ध्यान से समझना, मान लो मैंने लिखा 2x का स्क्वायर प्लस में 5, तो यहाँ ये वाला 2 कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये x के साथ चिपका हुआ है। तो x का वैल्यू जब निकलेगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन जो 5 है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है। कोई नंबर जब लिखा रहता है बच्चा ना, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर इंडिया में 5 लिखा मैंने, तो अमेरिका का बच्चा भी उसे 5 पढ़ेगा। इंडिया में 5 की जो वैल्यू है वो अमेरिका में भी उतनी ही है। वैल्यू चेंज नहीं होती है कांस्टेंट नंबर्स की, ठीक है। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो अकेला है, सिर्फ नंबर है, वो कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। ये मैं सोचना कि सर 9 भी तो नंबर है, तो कांस्टेंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो x के साथ चिपका हुआ है, x के साथ वो मल्टीप्लाई में है। तो जैसे ही x से कुछ वैल्यू निकलेगा, 9 से मल्टीप्लाई होकर के वो चेंज हो जाएगा, कुल मिलाकर के आंसर अलग आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सब कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब सॉल्व होकर के चेंज हो जाएंगे। लेकिन माइनस का जो 10 है वो बेचारा माइनस का 10 ही रहेगा, क्योंकि उसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इन दिस पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म इन दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस का 10। खेल खत्म, बस इतना ही होता है। कांस्टेंट टर्म का यही मतलब है, जो नंबर हम लिखते हैं अलग से, जिसमें वेरिएबल नहीं चिपका रहता है, उसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। इसका तुम लोग अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहो पीडीएफ के फॉर्म में, तो तुम लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इस क्यूआर को स्कैन करके केवल इसी चैप्टर के नोट्स नहीं, तुम्हें सारे न्यू वाले एनसीईआरटी के नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। न्यू वाले एनसीईआरटी के अलावा आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सारे नोट्स तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे। तो फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।